एपिसोड की शुरुआत होती है कार्डिनल के बिजनेस प्लानिंग डिवीजन से, जहां हिगुची कुरुशिमा से कहती है कि मैंने चीफ बारटेंडर निशिजावा और चीफ कामिशिमा को बात करते सुना था। चीफ कामिशिमा एक नए कैंडिडेट ढूंढने की बात कर रहे थे। चीफ कहते हैं चेयरमैन को सासाकुरा रियो चाहिए, पर अगर उसने मना कर दिया तो? बारटेंडर निशिजावा बोलते हैं चेयरमैन इसे लेकर इतने ऑब्सेस्ड इसलिए हैं क्योंकि उन्हें होटल डायमंड स्टार के बार से कम्पीट करना है और उनका बार इतना पॉपुलर उनके बारटेंडर कुजुहारा रियुची की वजह से है। लोग उन्हें मिस्टर परफेक्ट कहते हैं। मैं किसी ऐसे को नहीं जानता जो उनके लेवल के आसपास भी हो। सीन वापस से हिगुची और कुरुशिमा का दिखाते हैं, जहाँ कुरुशिमा उसकी बात के बीच में ही उठकर जा रही होती है। हिगुची सोचती है ये तो हमेशा काम में बिजी रहती है, तो आज ऐसे क्यों जा रही है, कहीं ये डेट पर तो नहीं जा रही। नेक्स्ट सीन होटल डायमंड स्टार का होता है, जहाँ बारटेंडर कुजुहारा की अवार्ड प्रेजेंटेशन पार्टी है। कुरुशिमा कहती है मैंने कभी ऐसा नहीं सुना कि किसी बारटेंडर को मेडल मिल रहा हो। कुजुहारा सच में बहुत अमेजिंग होंगे। पीछे से चेयरमैन कहते हैं कि इनकी ही वजह से जापानीज बारटेंडर को वर्ल्ड क्लास लेवल का स्टेटस मिला है। कस्टमर्स भी इनके परफेक्ट टेक्निक से इम्प्रेस्ड हो जाते हैं, इसलिए सब इन्हें मिस्टर परफेक्ट कहते हैं। चेयरमैन उन्हें कॉन्ग्रेट्स कहते हैं। बारटेंडर कुजुहारा कहते हैं कि ये काफी सम्मान की बात है कि यहाँ वो इंसान आया है जिसने सिर्फ लैपिन के लेट ओनर की कॉकटेल्स पी हैं। चेयरमैन कहते हैं अभी मैं ईडन हॉल के बारटेंडर से इम्प्रेस हूँ, वो काफी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट सीन ईडन हॉल का होता है, जहाँ चेयरमैन और कुरुशिमा आते हैं। सासाकुरा कहता है आप दोनों एक साथ? चेयरमैन कहते हैं एक्चुअली ये मेरी लवर है। सासाकुरा कहता है मुझे कस्टमर्स के पर्सनल रिलेशनशिप की कोई परवाह नहीं, पर क्योंकि आप दोनों इतने क्लोज हो तो मुझे लगता है कि ये आपकी ग्रैंड डॉटर है। सासाकुरा उन्हें ड्रिंक के लिए पूछता है। चेयरमैन कहते हैं ऐसा कुछ जिससे गले को आराम मिले। कुरुशिमा कहती है हाँ मुझे भी। तभी वहाँ एक लड़की आती है, वो कहती है क्या मैं अभी भी आ सकती हूँ? सासाकुरा कहता है आपको टाइमिंग की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो B&B ऑर्डर करती है। सासाकुरा ड्रिंक बनाता है। वो लड़की कहती है B&B ब्रांडी और बेनेडिक्टीन को मिक्स करके बनाते हैं, है ना? सासाकुरा कहता है हाँ, इसीलिए इसका नाम B&B है। वो लड़की पूछती है इसे पीने का बेस्ट टाइम क्या होता है? सासाकुरा उसे कहता है इसे सोने से पहले पीना चाहिए क्योंकि ये नींद लाने में मदद करता है। वो लड़की ड्रिंक पीती है और उसे पूछती है तुम इस लाइन में कब से हो? सासाकुरा कहता है लगभग 8 साल। वो लड़की उसे थैंक यू बोलती है और कहती है आखिर आज मैंने अपने जॉब छोड़ने का करेज जुटा ही लिया, और वो वहाँ से चली जाती है। सासाकुरा कहता है ये अपनी बारटेंडर की जॉब क्यों छोड़ना चाहती होगी? कुरुशिमा कहती है क्या वो बारटेंडर थी? सासाकुरा कहता है नॉर्मल कस्टमर आते ही बार आवर्स के बारे में नहीं पूछते और बार स्पून को घुमाते हुए गौर से नहीं देखते। चेयरमैन कहते हैं तुम हमारे बार के लिए एक वैल्यूएबल एसेट होगे। सासाकुरा कहता है मैं पहले ही मना कर चुका हूँ, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। तभी वहाँ पर कोई आता है और कहता है क्या बार अभी तक खुला है? और हमें दिखाते हैं कि वो बारटेंडर कुजुहारा है। सासाकुरा उनसे ड्रिंक ऑर्डर करने को बोलता है। बारटेंडर कुजुहारा कहते हैं एक जिन फिज। सासाकुरा जिन फिज बनाता है। कुजुहारा पूछते हैं ये एक फेमस कॉकटेल है, क्या तुम्हें पता है कि ये कहाँ इन्वेंट हुई थी? सासाकुरा उन्हें पूरी डिटेल बताता है और कॉकटेल देता है। कुजुहारा उसे पीते हैं और उन्हें पसंद आती है। वो कहते हैं इसके फ्लेवर्स अलग हैं, किसी पुरानी रम की तरह। क्या ये तुम्हारी खुद की रेसिपी है? सासाकुरा कहता है मुझे लगा स्टैंडर्ड रेसिपी थोड़ी बोरिंग हो जाएगी उसके लिए जो खुद एक बारटेंडर है। कुजुहारा कहते हैं तुम्हें कैसे पता मैं एक बारटेंडर हूँ? सासाकुरा कहता है इसके 2 रीजंस हैं। जब कोई प्रो किसी नए बार में आता है और उसे बारटेंडर की एबिलिटीज टेस्ट करनी होती हैं, तो वो जिन फिज ऑर्डर करता है। कुजुहारा पूछते हैं दूसरा रीजन क्या था? सासाकुरा कहता है आपके राइट हैंड की छोटी उंगली जो सालों से कॉकटेल बनाते हुए खुरदुरी और सख्त हो गई है। सासाकुरा कहता है मैं चाहता हूँ कि आप कस्टमर बन के इसे एंजॉय करें। कुजुहारा कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे गेसिंग गेम से एंजॉय कर रहा हूँ, और क्या इसीलिए तुमने जिन फिज में रम डाली है? सासाकुरा कहता है वो रम नहीं, वो तो वासन बोन शुगर है। चेयरमैन मुस्कुराते हुए कहते हैं उसका फ्लेवर रम से सिमिलर होता है, इसलिए मिस्टर परफेक्ट इसे समझ नहीं पाए। कुजुहारा वहाँ से जाते हुए कहते हैं मैंने काउंटलेस बारटेंडर्स को फेल होते हुए देखा है। अगर तुम इस जर्नी को कंटिन्यू करना चाहते हो तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, तुम्हारी कॉकटेल परफेक्ट से काफी दूर है। नेक्स्ट सीन में हिगुची कुरुशिमा से पूछती है तुम्हारी डेट कैसी थी? कुरुशिमा कहती है
डेट? मैं तो अपने ग्रैंडपा के साथ बाहर गई थी। और वो बताती है कि उसकी फैमिली में उसके साथ सिर्फ ग्रैंडपा ही हैं। अगले सीन में सासाकुरा को दिखाते हैं जो कोइंसिडेंटली उसी लड़की को देखता है जो पिछली रात को उसके बार में आई थी। वो एक पाम रीडर से उसकी जॉब के बारे में पूछ रही थी। सासाकुरा उसके पास आता है और कहता है, मैं खुश हूँ कि तुमने अपने बारटेंडर की जॉब नहीं छोड़ी। वो लड़की उसे बताती है उसने फर्स्ट टाइम किसी कस्टमर के लिए B&B बनाया था और उसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था, जिसके बाद उसने बार बार B&B बनाने की प्रैक्टिस की लेकिन वो अच्छा नहीं कर पाई। सासाकुरा बोलता है, एक बारटेंडर होना क्या होता है? ड्रिंक्स को मिक्स करना। तुम्हें पता है जैसी इमेजिनेशन होती है ड्रिंक्स वैसी ही बनती हैं। लड़की कहती है, तो इसके लिए इमेजिनेशन चाहिए। सासाकुरा कहता है, ये समझना कि B&B सिंपल ड्रिंक है, ये गलती लगभग हर बारटेंडर करता है, पर इम्पोर्टेंट चीज इसके बाद आती है। लड़की उससे पूछती है, कौन सी चीज? सासाकुरा कहता है, अगर सिर्फ इस वजह से तुम ये जॉब छोड़ रही हो तो तुम्हें पहले एक अच्छा बारटेंडर बनने का ट्राई करना चाहिए। वो लड़की उस पर गुस्सा होती है और वहाँ से जाते हुए अपने बार का नाम बताती है, बार मिनामी, और कहती है तुम जब चाहो वहाँ आ सकते हो। अगले सीन में दिखाते हैं कि चेयरमैन ने सासाकुरा को होटल डायमंड स्टार के बार में बुलाया है। सासाकुरा वहाँ पहुँचता है। चेयरमैन बारटेंडर कुजुहारा और सासाकुरा से सेम कॉकटेल बनाने को कहते हैं। कुजुहारा मान जाते हैं। तभी वहाँ कुरुशिमा आ जाती है। चेयरमैन उसे बताते हैं, ये दोनों सेम कॉकटेल बनाने वाले हैं, तुम्हें क्या पीना है? कुरुशिमा बोलती है, मैनहट्टन कैसी रहेगी? कुजुहारा चेयरमैन से कहते हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरी ड्रिंक ज्यादा अच्छी हुई तो आपको मेरी एक और कॉकटेल पीनी पड़ेगी। चेयरमैन कहते हैं, तुम्हारे जैसा बारटेंडर इसकी परवाह क्यों करेगा? कुजुहारा कहते हैं, ये मेरे बारटेंडर होने के नाते प्राइड का सवाल है। चेयरमैन कहते हैं, ठीक है, पर अगर तुम हार गए तो? कुजुहारा कहते हैं, तो मैं अपनी जैकेट निकाल दूंगा और बारटेंडरिंग से हमेशा के लिए रिटायर हो जाऊंगा। दोनों ड्रिंक बनाना शुरू करते हैं। कुजुहारा पूछते हैं, एक कॉकटेल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है? सासाकुरा कहता है, बैलेंस। कुजुहारा कहते हैं, हाँ, पर ये सिर्फ एडिशन के बारे में नहीं है। स्पून का पिछला हिस्सा मिक्सिंग ग्लास के अंदर टच होता है और सेम आइस की डायरेक्शन में घूमता है। अगर ज्यादा मिक्स किया जाए तो आइस मेल्ट हो जाती है, जिससे ड्रिंक वीक हो जाती है, और अगर कम मिक्स किया जाए तो ड्रिंक का कंप्लीट टेस्ट नहीं आता। चेयरमैन कुरुशिमा से कहते हैं, मीवा तुम अपनी आंखें बंद करो। वो अपनी आंखें बंद करती है और आंखें खोलते ही उसके सामने दो सेम कॉकटेल्स होती हैं। वो एक जैसी दिख रही होती हैं सिवाय उनके ग्लास के। कुरुशिमा एक ग्लास उठाती है और पीती है। उसे ड्रिंक के फ्लेवर्स काफी अच्छे लगते हैं। फिर वो दूसरा ग्लास उठाकर पीती है और कहती है, मुझे लगता है इसमें ज्यादा फ्लेवर्स हैं और ये काफी डिलीशियस है। चेयरमैन कहते हैं, ये सासाकुरा की मैनहट्टन है। कुरुशिमा पूछती है, पर ये टेस्ट में अलग क्यों है? सासाकुरा कहता है, ह्यूमन टंग 25 से 30 डिग्री के नीचे और ऊपर का टेम्परेचर रेजिस्ट करती है। जो मैंने ड्रिंक बनाई है वो 2 डिग्री ज्यादा गर्म है। तुम जल्दबाजी में यहाँ पर आई थी, तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ था और तुम्हें पसीना आ रहा था, और मैं ड्रिंक बनाते हुए केयरफुल था कि वो तुम्हारे लिए ज्यादा ठंडी ना बने। कुरुशिमा कहती है, तुमने इतना सब सिर्फ एक ड्रिंक के लिए किया? कुजुहारा कहते हैं, कॉकटेल एक लग्जरी आइटम होती है तो लोगों की प्रेफरेंस जरूर कंसीडर करी जाती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये एक परफेक्ट मैनहट्टन कहलाने के लायक है? कुरुशिमा कहती है, सासाकुरा ने एक प्रॉपर डिलीशियस मैनहट्टन बनाई है। कुजुहारा कहते हैं कि तुम्हें एक और सिप पीना चाहिए। कुरुशिमा एक और सिप पीती है और कहती है, इसके फ्लेवर्स चेंज हो गए। तभी सासाकुरा बारटेंडर कुजुहारा की ड्रिंक उठाकर पीता है। कुजुहारा कहते हैं, अब तुम्हें पता चला, इसे कहते हैं परफेक्ट फ्लेवर। अगर तुम एक परफेक्ट कॉकटेल बनाने की जगह कस्टमर की प्रेफरेंस देखोगे तो ये तुम्हारे खराब बारटेंडर होने की शुरुआत होगी। सासाकुरा बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। कुजुहारा चेयरमैन से कहते हैं, ये अभी भी इनएक्सपीरियंस है, क्या आप इसे काउंटर बार का इंचार्ज बनाने वाले हैं? चेयरमैन कहते हैं, किसे पता, देखते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि सासाकुरा जा रहा होता है और उसे कुरुशिमा समझाती है कि उसकी ड्रिंक का टेस्ट काफी अच्छा था। सासाकुरा उसे गुस्से से बोलता है, ये तुम्हारी जैसी इमेच्योर कभी नहीं समझ सकती। कुरुशिमा चिल्लाते हुए कहती है, मैं सिर्फ तुम्हारी चिंता कर रही थी। अगला सीन ओगुरा बार का होता है। सासाकुरा कहता है, उनकी ड्रिंक में सिर्फ मिक्सिंग के अलावा काफी कुछ था, इसीलिए उनके फ्लेवर्स चेंज नहीं हुए। मिस्टर परफेक्ट, आज मैं उनसे हार गया। कुरुशिमा कहती है, शायद नहीं, एक्सपीरियंस और एफर्ट से तो कोई भी अच्छा बारटेंडर बन सकता है, पर कस्टमर को समझना आसान नहीं है। तुमने सिर्फ मेरे लिए वो ड्रिंक बनाई थी, अगर ऐसे देखें तो तुम नहीं हारे हो। सासाकुरा उसे थैंक यू बोलता है और कहता है, तुम सच में एक अच्छी लड़की हो। कुरुशिमा उसके ऊपर ड्रिंक गिरा देती है और जोर से कहती है, मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हुए ऐसे मत देखो, और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नया आ गए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।